रुपए उस एटीएम से निकाले गए। इसके अकॉर्डिंगली नाहरलगुन पीएस में हमने एक केस रजिस्टर किया 95/22 अंडर सेक्शन 457 380 लेटर ऑन 401 120B 201/34 IPC इसको हमने ऐड किया। तो बेसिकली इस केस में कोई क्लू नहीं था बिकॉज काफ़ी नाइट टाइम में हुआ है। एंड देन जो कल्प्रिट्स थे उनके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। तो काफ़ी टफ केस है, इस हिसाब से हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कंस्टिट्यूट किया, जिसमें SDPO नाहरलगुन वाज द लीडर DYSP देक्यो गुमजा, एंड उसके साथ में OCPS नाहरलगुन इंस्पेक्टर खिक्सी यंगफो, इंस्पेक्टर जुमले कामदाक, SI SS झा, कांस्टेबल कांतो सामियर, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल देवजीत बोरा, कांस्टेबल लकी तचो, अनुराग द्विवेदी, राज तमांग, पुण्यो तारी। सो इन सबके साथ हमने एक टीम फॉर्म किया स्पेशल, क्योंकि काफ़ी क्लूलेस सा केस था। तो इसमें काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन कम था। तो ऑलमोस्ट 300 आवर्स का CCTV फुटेज इसमें चेक किया गया। देन उसके थ्रू हमने एक व्हीकल आइडेंटिफाई किया जो कि चांसेस था कि एस्केप व्हीकल हो। तो उस व्हीकल में जो है एक स्टिकर चिपका हुआ था, तो बस उस स्टिकर के बेसिस पे एक गाड़ी फाइनली आइडेंटिफाई हुआ जो कि एक Hyundai i10 नियोस कार था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AS07 S3611। तो ये कार हमने फाइनली आइडेंटिफाई किया। इसमें हमें 3 से 4 दिन लग गए थे। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ है, हमने अपना फर्स्ट सस्पेक्ट जो है मुस्तफिजुर रहमान, इसको 6 तारीख को ऑन 6/8/22 गेकू जो कि मारियांग एरिया में अपर सियांग में सिचुएटेड है, वहाँ से हमारा टीम ने जाके अरेस्ट किया। अपर सियांग पुलिस ने भी हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट दिया। इसके अरेस्ट के साथ हमें फर्दर जो इन्वॉल्व थे उनका भी पता चला, जो कि असम में लोकेटेड थे। तो फाइनली सोहिदुल अली, जोहिदुल इस्लाम, सादिक अली और नाबिर इस्लाम, ये फर्दर 4 लोग हमने अरेस्ट किए ऑन 6th itself, सेम डे मारियांग से रिटर्न किया एंड यहाँ पे असम से हमने वेरियस लोकेशन से पिकअप किया। इसमें हमें OCPS लालुक एंड ICOP नोवेचिया दोनों ने काफ़ी मदद किया। इसके बाद हमें फर्दर पता चला कि ईटानगर में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। तो एक रुकुमुद्दीन और अरशद खान एलियास कल्लू, जो कि हमारे गंगा विलेज साइड में रह रहे थे, उनको भी हमने 6 तारीख को ही अरेस्ट कर लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो हमें पता चला कि ये जो बेसिकली असम बेस्ड लोग थे, और ये रुकमुद्दीन और अरशद खान जो कि राजस्थान से हैं ओरिजिनली, तो इनसे ये पता चला कि 14th को फिर से एक इंसिडेंट का प्लानिंग है, एंड इनके साथ एक ग्रुप जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो इन्वॉल्व थे। तो ये जो हरियाणा का ग्रुप है, इनके बारे में पता चला है कि ये इनका रेगुलर ऑफेंस है। इन्होंने काफ़ी दूसरे जगह भी ये इस वारदात को अंजाम दिया है रिलेटेड टू ATM। तो जैसे ही हमें पता चला कि ऐसा दूसरा गैंग भी है इसमें इन्वॉल्व, तो हमने इनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि एक मोहम्मद जाहिद एलियास हाजी भाई, राहुल खान, सलमान, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद हसीम, ये लोग थे जो कि इनके साथ इन्वॉल्व थे। शुरुआत बेसिकली अरशद खान एलियास कल्लू, जो कि गंगा से जिसको अरेस्ट किया है, उसने बेसिकली सादिक और नाबिर जो निर्जुली साइड में रहते हैं उनको कांटेक्ट किया, और उनको कांटेक्ट करने के बाद उन्हें बताया कि हम हरियाणा से ऐसा ग्रुप बुला सकते हैं, एक गैंग है जो कि ATM पे काम करता है, और हमारे यहाँ क्योंकि काफ़ी सारा ATM है तो उसमें डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। तो इसके थ्रू इन्होंने जो हरियाणा वाला गैंग है उसको कांटेक्ट किया, एंड आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट इन्होंने प्लान किया कि 20 से 25 के बीच में इसको करेंगे। और पहले यहाँ आए, रेकी किया, चेक करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस ATM को हम टारगेट करेंगे, और फाइनली 26 के नाइट में इसको अंजाम दिया गया। तो ये इंसिडेंट के बारे में पता चला, और क्योंकि हमें पता चला कि 14 अगस्त में फिर से एक टारगेट किया जा रहा है। बेसिकली
जो कि हमारे पोलो कॉलोनी साइड में लोकेटेड एटीएम है, उसको टारगेट किया जा रहा था। तो हमने अकॉर्डिंगली एक ट्रैप बनाया एंड ट्रैप बना के 14 को ही 2 लोग आ रहे थे, जिसमें एक मोहम्मद जाहिद एलियास हाजी भाई और दूसरा राहुल खान। तो इन दोनों ने एक गाड़ी में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर वगैरह लेके आ रहे थे, जो कि इस कार्य में उनको काम आता। तो उनको हमने वहीं से अरेस्ट कर लिया। तो एक तो पुराना केस भी सॉल्व हुआ है, दूसरा जो है एक नेक्स्ट इंसिडेंट जो हो सकता था उसको भी प्रिवेंट किया गया है। तो ये नाहरलगुन पुलिस टीम की तरह से बहुत ही अच्छा काम किया गया है। इस पे हमने फिर एक केस 10/22 अंडर सेक्शन 457, 380, 120B एंड 401 IPC एक रजिस्टर किया है। एंड ये जो केस है इसके साथ साथ जो 95/22 केस है उसमें भी अरेस्ट किया गया। तो टोटल 2 केस हो गए। नाहरलगुन पुलिस टीम ने ये जो ATM थेफ्ट सॉल्व किया है, इसमें फाइनली हमने टोटल 9 लोग अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर, LPG सिलेंडर भी इनसे रिकवर किया है, जो कि वारदात में यूज़ कर रहे थे और करने वाले थे। देन जो कुछ सामान जो है इन्होंने ATM थेफ्ट के बाद रिवर में फेंका था, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। टोटल जो कैश है अराउंड 3.5 lakhs इन्होंने जो है लोकल जो असम टीम है उनको दिया था, और बाकी जो है अपने बीच में बांट लिया था। तो उसमें से हमने टोटल 3.9 lakhs के करीब रिकवर कर लिया है। एंड क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है तो फर्दर रिकवरी और अरेस्ट सर्टेनली पॉसिबल है। तो इसमें हम आगे भी काम करते रहेंगे। कैपिटल पुलिस स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है नाहरलगुन पुलिस टीम को, जो कि DYSP देखियो गुंजा के अंदर में एंड OCPS नाहरलगुन इंस्पेक्टर किक्सियांग को, दोनों के सुपरविज़न में बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड क्योंकि इस केस में क्लू हमारे पास नहीं था एंड फर्स्ट टाइम काफ़ी सालों बाद ATM में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। एंड दिस इज़ exemplary work which the team has done and I really congratulate them. And I would also like to thank all the local denizens of the capital. काफ़ी अलग अलग लोगों ने, पब्लिक ने हमें मदद किया CCTV फुटेज निकालने में, उनको एनालाइज करने में। इसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थे व्हीकल के बारे में या लोगों के बारे में, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़रूरत था, तो उस सब में हमें काफ़ी मदद किया। एंड नॉट जस्ट फ्रॉम अरुणाचल बट ऑल्सो फ्रॉम असम पब्लिक ने और असम पुलिस ने भी और अपर सियांग पुलिस ने भी हमें काफ़ी मदद किया। सो आई स्पेशली वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो। And finally, just a simple message that if you help us, we will be able to make capital safer. And आपके मदद से ही हमने इसको भी सॉल्व किया है। तो credit goes to all the team and of course all the people who have supported us. PHQ के बारे में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, टेक्निकल सर्वेलेंस से लेकर के जो भी हमारा लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं इस केस में, दे हैव रियली सपोर्टेड अस। सो आई वुड लाइक टू थैंक द Director General of Police and the Police Headquarters senior officers for helping us in this. Thank you. Total number of arrests? In total we have arrested 9 people. In terms of details, सबसे पहले अरेस्ट हुआ था मुस्तफिजुर रहमान। ये बिलोंग करता है बोरसाला लालुक असम से। प्रेजेंटली जो है गेकू मरियांग में कंस्ट्रक्शन साइट में एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था। देन जहीदुल इस्लाम, ये मुस्तफिजुर का बड़ा भाई है, ये भी बोरसाला लालुक से है। ये भी एक एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था एंड सेम साइट में जो है ही वाज आल्सो इन्वॉल्व, ऑल्दो हमने अरेस्ट इसको आसाम से ही किया है। तीसरा शाहिदुल अली, जो कि बंगलमारा लालुक असम से बिलोंग करता है। ये एज ए ड्राइवर काम करता है। उसका तो इसके पास एक टाटा जेस्ट कार है जिसको यूज़ किया गया था। तो जो और Hyundai हमने आइडेंटिफाई किया था, इसके साथ साथ एस्केप कार एक और था टाटा जेस्ट। तो ये शाहिदुल अली को बिलोंग करता है वो कार। देन अरशद खान एलियस कल्लू, जैसे बताया अरशद खान ने ही इनिशियल कांटेक्ट करवाया था विद द गैंग फ्रॉम हरियाणा। ये ही बिलोंग्स फ्रॉम भरतपुर राजस्थान, वर्क्स एज JCB ड्राइवर इन गंगा विलेज ईटानगर। जो मेवात गैंग है तो ही वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली।
तो दिल्ली में जेल में, तिहाड़ जेल में इन्होंने दूसरा जो गैंग मेंबर्स है उससे मुलाकात की थी। सो दैट्स वाई ही केम इन कांटेक्ट कि इस तरह का गैंग ऑपरेट कर रहा है। इसके पास इसका ऑलरेडी 3 केसेस इसके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड है इन न्यू दिल्ली रिगार्डिंग व्हीकल थेफ्ट्स। नेक्स्ट है रुकुमुद्दीन, जो कि भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता है, और ये जेसीबी और टिप्पर इसके पास है जो कि इसने वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया हुआ है। एंड कालू जो है इसी का ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा था। इसका बेसिकली प्लान था कि जो अरुणाचल में एटीएम है उनको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कभी हुआ नहीं है एंड आवर पीपल आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ क्राइम, एंड क्योंकि बहुत दूर से आएंगे तो उसको सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी। इस तरह का इसका थिंकिंग था। दैट्स वाई इसने कल्लू को जो है कल्लू के थ्रू ये काम करवाया था। सादिक अली जो कि बरसाला असम से बिलोंग करता है, ये बागेतीनाली साइड में क्वेरी में काम करता है। तो सादिक अली था जिसको कल्लू और रुकमुद्दीन ने फर्स्ट कांटेक्ट किया था कि ऐसा अरुणाचल में कराएंगे। इसने जो है सारा जो आइटम्स यूज़ हुआ था, गैस कटर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह जो भी यूज़ हुआ वारदात में, ही वॉज द वन हु हैज़ प्रोक्यूर्ड ऑल दोज आइटम्स। नेक्स्ट नाबिर एलियास नवीन इस्लाम, ये चिरांग असम से है लेकिन काफ़ी सालों से अरुणाचल में बागेतीनाली के सामने ही रह रहा है। इसके पास भी जेसीबीस एंड टिपर्स हैं, उसी का काम करता है। इसने जो है काफ़ी सारा आइटम अरेंज किया था एंड इसी के घर में जो गैंग आई थी वो रुक रहे थे। नेक्स्ट राहुल खान नू मेहवात असम हरियाणा से बिलोंग करता है। ये हैबिचुअल एटीएम थीफ है। इसके ऊपर ऑलरेडी 5 केसेस रजिस्टर्ड हैं अक्रॉस द कंट्री। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि रहते अपने लोकेशन में है मेवात हरियाणा में, लेकिन अलग अलग जगहों में जाके, जैसे असम हो गया, दिल्ली एंड अदर स्टेट्स में जाके वारदात को अंजाम देते हैं, क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं तो क्राइम को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। एज़ पर इंटरोगेशन जो इन्फॉर्मेशन मिला है, इसने ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा एटीएम जो है लूटा है ऑल अक्रॉस द कंट्री। एंड जब से ये 19 साल का हुआ है तब से ये काम को कर रहा है। एंड इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन रहता है एटीएम के बारे में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी वारदात अंजाम दिया है, तो किस तरह से अलार्म को डिसेबल करना है और किस तरह से एटीएम को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट मोहम्मद जाहिद एलियास हाजी भाई, ये मेनली जो मेवात गैंग है इसका मेन लीडर है। एंड ये भी न्यू मेवात हरियाणा से बिलोंग करता है। इसके ऊपर ऑलमोस्ट 10 केस रजिस्टर्ड हैं एटीएम थेफ्ट को लेकर के अक्रॉस दी कंट्री, जैसे कि तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली इत्यादि। इसके भी बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जो हासिम एक और इन्वॉल्व है वो इसी का अपना भाई है। ये जो अलार्म सिस्टम है एटीएम में उसको डिसेबल करने में एक्सपर्ट है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 9 अरेस्टेड हैं एंड वी आर वर्किंग फर्दर ऑन इट एंड वी होप दैट वी विल बी एबल टू अरेस्ट रेस्ट ऑफ द गैंग मेंबर्स आल्सो। सर, जैसे कि आपने मेंशन किया ये नेबरिंग स्टेट से आए हैं ज़्यादातर लोग, तो सर इसमें मेन पॉइंट ये आता है जो सिक्योरिटी चेकिंग है, आईएलपी चेकिंग है परमिट का, तो उसको लेकर सर आप उसमें कुछ बोल पाएंगे? अगर वो बाहर से आके यहाँ पे ये थेफ्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने प्रोफाइल पे में सुना होगा, दे हैव कम अंडर यूज़ कि वो लीगल काम करने के लिए, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में काम कर रहे हैं, इनके पास जेसीबी टिपर वगैरह चलाते हैं, तो इस तरह से लीगल यूज़ में ही आए हैं, तो इसीलिए चेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डेफिनेटली आई थिंक वी हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स एंड इस केस से जो इन्फॉर्मेशन मिला है अकॉर्डिंगली हम अपने सिक्योरिटी को और उम्दा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सर, कैपिटल पुलिस टीम की तरफ से इससे बड़े केसेस को बहुत ही कम वक्त में सॉल्व किया जा चुका है, तो इस एटीएम केस के अंदर क्या ऐसा खास रीजन रहा होगा जो इतना टाइम लगा, ऑलमोस्ट लाइक 1 महीना आसपास हो गया? मैम, इफ़ यू सी द इंसिडेंट वाज ऑन 27th एंड लाइक आई सेड ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 100 लोकेशन से 300 to 400 आवर्स का जो एटीएम फुटेज है उसको चेक करके किया है, सॉल्यूशन किया है। एंड
6th को it was the first arrest. So within 10 days we had arrested the first group of people, around 7 of them, and the next 2 we have arrested on 14th. So in a short time only the case has been solved. जो जिसके लिए I especially congratulate the team. The team ने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड 24 घंटा इस पे काम किया है एवरी डे, एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ बीन सॉल्व. So total numbers of persons जो यहाँ से अरुणाचल के अंदर से उनको जहल किया, तो वो कितना लोग हैं? टोटल 4 लोग हैं जो अरुणाचल के अंदर उस वक्त रिसाइड कर रहे थे, बाकी बाहर रिसाइड. कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट का कुछ ऐसा? नहीं, लोकल इन्वॉल्वमेंट का कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है. अभी विटनेस कर लिया कि इतने दूर दूर से आकर यहाँ के लीगल वे में घुसकर ही इतना बड़ा केस अभी देकर गया है, तो कैपिटल पुलिस टीम ने विटनेस किया है इस चीज़ को, तो आगे जाकर इस आप लोग चेकिंग्स वगैरह को किस तरह से आप लोग किस तरह से देखेंगे? ओके, आई वोंट से दिस इज़ अ ट्रेंड बिकॉज दिस इज़ अ स्ट्रे इवेंट. ये पहला ही इंसिडेंट था जो कि कैपिटल में वी हैव सीन इन द लास्ट 4 years दैट आई हैव सीन कैपिटल क्लोजली. फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट देखा गया है जिसमें ATM को खोल के पैसे निकाले गए हैं, एंड इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल दैट वी हैव सॉल्व द केस, एंड आगे भी कोई करेंगे तो वी विल डेफिनेटली सॉल्व इट, एंड इफ़ समवन इज़ प्लानिंग टू डू दैट मैं उनको डेफिनेटली वार्न करना चाहूँगा. हम ज़रूर पकड़ लेंगे आपको. अगेन लास्ट वन क्वेश्चन सर, हम हमेशा पूछते हैं आप लोग इतना पुलिस टीम इतना मेहनत से इतना बड़ा केस सॉल्व करते हैं, कैच करते हैं, देन अगेन लो उसको पेटिशन करके दे देता है, तो मतलब आप लोग इतना मेहनत का एफर्ट कैसे आप कंटिन्यूस रखेगा, आगे और अलर्ट रहेगा और बड़ा केस कुछ करेगा, तो किस तरह से? Since we have already arrested, we will complete the investigation as quickly as possible, and we will take it up with the court also that यहाँ इसमें जल्दी से जल्दी ट्रायल हो, ताकि इनको जो है फिर से निकल के सेम वारदात करने का दोबारा मौका ना मिले. सर देखा गया क्योंकि ATM का काफ़ी दिन हो गया, ATM थेफ्ट वगैरह नहीं हुआ है, ATM ब्रेकिंग वगैरह कुछ कुछ तो सुनाई देता है, वो स्ट्रे इंसिडेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम जो ATMs है आजकल, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, तो जो भी ATM होता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में या अरुणाचल का हम बात नहीं करते, पूरे देश भर में एक कनेक्टिविटी है सर इंटरनेट से, और वहाँ आंध्र प्रदेश में कनेक्ट होता है. वहाँ से नाहरलगन पुलिस स्टेशन का घटना है, कंकरनाला यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का है, तो आपको यहाँ सिग्नल नहीं मिलता है, वहाँ ATM तोड़ जाता है, उसका 1.5 घंटा का बाद आदमी आके आपको कंप्लेन करता है. तो नहीं लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप्स था या टेक्नोलॉजी फेल्यूर था जो आपको खबर नहीं मिला? क्योंकि बंदरगाह में ही ऐसा घटना हुआ था, पुलिस पहुंच गया था, ATM तोड़ते तोड़ते पुलिस पहुंच गया था. तो क्या लगता है सर, इसमें डिफरेंस कहाँ लग रहा है आपको? इसमें बेसिकली आई वोंट से देयर इज़ एनी टेक्नोलॉजी फेलियर, बिकॉज जैसा मैंने बताया है इनका मोडस ऑपरेंडी है कि सबसे पहले जाते हैं CCTV को डिसेबल करते हैं, अलार्म को डिसेबल कर देते हैं, तो दे हैव इंटरनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह से इसको अंजाम दिया गया है. तो जो अलार्म सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट में जाना चाहिए उसको जल्दी से डिसेबल कर दिया गया, तभी कर पाए हैं. अदरवाइज देयर हैव बीन small incidents of ATM pilferage जहाँ पे हम immediately पहुँचे हैं. There are many incidents, more than in the last 1.5 year there have been complaints of at least 10 times where जहाँ पे ATM में कोई आदमी घुसने की कोशिश की है. हर बार चोरी के बारे में नहीं होता है. whenever कोई ATM को टेम्पर करने लग जाए या वहाँ पे आके सोने लग जाए, तो इस तरह का भी जो इंसिडेंट होता है उसमें मॉनिटरिंग टीम से हमारे कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आ जाता है, एंड वी आर नॉर्मली एबल टू रीच देयर इन शॉर्ट टाइम, एंड मेनी इंसिडेंट हैज़ ऑलरेडी बीन अवॉइडेड. तो ये ऑलरेडी फंक्शनल है. तो एज एन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इसको रेगुलरली करते हैं. जब भी हमें इंसिडेंट का रिपोर्ट मिलता है तो हमने इस पर जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई की है. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट क्योंकि ये टेक्निकल नॉलेज के साथ आए हैं एंड दे आर डूइंग इट ऑल ओवर द कंट्री, तो इनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल था, इस वजह से इन्होंने इसको अंजाम दिया. लेकिन द टीम हैज़ डन वेरी वेल, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट वी हैव बीन एबल टू सॉल्व. Really the team has done exemplary काम किया है, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं था. हम लोगों को भी पता है, मैं स्टोरी को जिस दिन घटना हुआ था मुझे भी सुबह 4 बजे खबर मिल गया था, तो उसके बाद से मैं भी थ्रो कर रहा था. आप लोग वहाँ
मरियम गेकू में भी अरेस्ट किया, उसको भी हम लोग पता था। सर एक चीज़ है, क्योंकि कैपिटल पुलिस का कोई ऑफिसर्स लोग है बहुत अच्छा काम करता है, तो सिर्फ हम लोग उसको अप्रिशिएट करने से नहीं, कम से कम मोटिवेट करने के लिए उसको कुछ एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, सो दैट उनका मोरल हमेशा हाई रहे और अच्छा काम और अच्छा से करे। सर आप क्या सोचते हैं सर इसमें? Yes, of course, and that is why we are here. मैं जो केस है उसको सॉल्व करने के साथ साथ में अपने टीम के बढ़ाई के लिए ही आपके सामने आया हूँ। एंड दूसरी बात है कि PHQ and PHQ is always supporting us and they really appreciate the officers also. And इस वजह से we are always motivated. And of course, as police person, we are always motivated to do our best in any situation possible. सर बाकी स्टेट में देखा गया कि जितना भी ATM होते हैं उनमें गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, लेकिन अरुणाचल में ऐसे नहीं होते, वो क्यों? Okay, this is something which the banks have to take up, and definitely it will be ideal कि हर ATM में गार्ड रहे, especially night time में, and this we have already communicated with the banks as well. Sir, has the stolen amount been recovered? Like I said, 3.9 lakhs has been recovered, and we hope that we will be able to recover more. Sir, if I can also. So how is the compensation team going to work? Excuse me? जो अमाउंट अभी तक वापस नहीं मिला है, उसका compensation किस तरह से? That is for the bank to decide. Sir, you said that it took for the police department of like 300 hours, like more than 15 to 20 days, if calculated. So how is the challenge, like to gather all those information and yeah? So basically, if you see in any investigation, the challenge is to first get all the evidence which is possible. तो जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड देन सिफ्टिंग थ्रू द एविडेंस, जिसको एनालिसिस करना होता है एविडेंस को, जैसे 300 आवर्स CCTV फुटेज आप एनालाइज करेंगे तो यू हैव टू गिव दैट मच टाइम ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स पूरे अलर्टनेस से चेक करना होगा सो दैट यू डोंट मिस एनी पार्ट. सो इन इन्वेस्टिगेशन देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स जिसमें हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, एंड दैट्स वाई इट्स चैलेंजिंग. And sir, like I actually want to know, like 9 people has been arrested, and Yes. where you have mentioned that 3 persons are quite experienced enough, like Bahar State se bhi hai. So if we can also know their some kind of specific background or educational background that they have, any techie knowledge that they have, or like things like that. From what we have understood is that they have since their young days they have been involved in these incidents. First they work under some other gangs, and then they get this knowledge, and through that they are creating their own gangs. Is it a pre-planned event? As you have mentioned that like for quite a long time no such thing has happened here in the state. So what is your preliminary investigation telling that since when they have started doing that? Because since you have also mentioned that for the past 1.5 year there were also reports of people trying to intrusion for whatever reason. So can we also acknowledge Okay. that? This current incident, जो ये इंसिडेंट हुआ है ये ऑलमोस्ट जुलाई बिगिनिंग से प्लान हुआ है इसका, एंड इन्होंने जो है अरुणाचल को पहले भी विज़िट किया है, एंड जो ATMs हैं सबको चेक किया है कि किस में वारदात कर सकते हैं, कहाँ लाइटिंग कम है, एंड सिक्योरिटी में इजी है उनके लिए. तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी चेक करके फिर प्लान करके ही किया है. जो अर्लियर इंसिडेंट्स के बारे में मैंने बताया है, दे आर नॉट रियली थेफ्ट इंसिडेंट्स, बिकॉज जैसे कोई ATM में सोने के लिए आ गया हो, या फिर ATM में अंदर घुस गया हो विदाउट नॉलेज, या फिर इनएब्रेटेड स्टेट भी घुस जाते हैं, तो ऐसे में भी अलार्म रिंग होता है, एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग प्लेस, एंड देन वी टेक ड्यू एक्शन ऑन दैट. तो ऐसे चोरी का जो इंसिडेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट वन विच हैज़ बीन प्लान्ड इन दैट. सर इस इंसिडेंट के बाद आपका सिक्योरिटी टीम या जो रात में नाइट पेट्रोलिंग करते हैं उसको आगे प्रिकॉशंस के लिए आप इंक्रीज करेंगे या किस तरह से उसका? Yes. Definitely, we are looking at the patrolling patterns. किस तरह से हम areas को बेहतर coverage करें, and in this case our patrolling was there, but we were not at that location at that time. इसीलिए थोड़ा टाइम लगा. ये जो पूरा ATM incident हुआ है, it took just 11 minutes to do the whole operation. इसीलिए बहुत ही short time है, तो इस बार मिस हो गया.
बट फ्यूचर में इसको बेहतर करने के लिए वी आर ट्राइंग टू रिवैम्प आवर पेट्रोलिंग स्ट्रक्चर। अभी रिसेंटली हमने एक वुमेन पीसीआर भी इंक्लूड कर दिया है हमारे पेट्रोलिंग टीम में, जो कि अभी पी सेक्टर एरिया में जो पीसीसीएफ ऑफिस है उसके सामने में हमने उसे लोकेट किया है, एंड इन एंड अराउंड एरियाज़ को, एंड ऑल्सो सिंस इट इज़ फॉर द वीमेन वी हैव इंक्लूडेड वीमेन स्टाफ मेनली। उनको जो है वीमेन रिलेटेड कॉल्स में भी स्पेसिफिकली जाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एंड लाइक दैट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्लूड मोर एंड मोर पेट्रोलिंग टीम्स जो कि एरिया को बेटर कवर करें। एंड ऑफ कोर्स हमारा जो पुलिस स्टेशंस है सब में हमारा एक पेट्रोलिंग टीम रहता है 24 घंटा, एंड उनसे भी हम जो है ऑल ATMs को अभी और कवर कर रहे हैं ऑलरेडी। सर, अंडर योर गाइडेंस विदिन लाइक 2 years के अंदर में कैपिटल पुलिस टीम ने बहुत बड़ा केस सॉल्व किया, स्पेशली नानावाला टीम की तरफ से। तो हालांकि ऐसा वाला चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए इंडिपेंडेंस डे वगैरह या 26 जनवरी में दिया जाता है, इस बार बहुत कम लोगों को देखा है, जितना देखा है बड़े ऑफिसर्स लोगों ने दिए। तो एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं उनके लिए आपके डिपार्टमेंट एक्नॉलेज के लिए बूस्टिंग करने को एनकरेज कुछ करते हैं या क्या है इस पर हमें शेयर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कैपिटल पुलिस को एनकरेज करने के लिए आपकी तरफ से जो अप्रिशिएशन आप देते हैं दैट इज़ मोस्ट वेलकम ऑलवेज। एंड दूसरा जो अप्रिशिएशन है वी नो आवरसेल्व्स दैट हु इज़ वर्किंग हार्ड एंड डूइंग अ गुड वर्क, एंड इंटरनली आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट एंड माई टीम इज़ मोटिवेटेड बाय द नेक्स्ट, ऑलवेज मोटिवेटेड बाय आवरसेल्व्स। तो हमें डेफिनेटली व्हेन वी गेट रिकॉग्नाइज्ड देन वी फील नाइस, बट अदरवाइज भी हम अपने काम करने के लिए ऑलवेज मोटिवेटेड हैं, तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। थैंक यू। When it comes to your child's future, make no compromises, enrolling Nalanda Academy coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance, multi-viva security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Nahar Lagoon. Call 6033824065.